गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। माय डियर गाइस, इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश रीडर, जो हमारी मेन कोर्स बुक भी कही जाती है। गाइस, आज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसे बाल कलाकार के विषय में जिसने अपनी माँ के सम्मान को बचाया। आप इसकी उम्र को देखकर चौंक जाएंगे। इसकी उम्र थी 9 वर्ष, 9 years old only. Now without wasting time, let's start today topic. चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है चैप्टर सेकंड, चार्लीज मदर। गाइस, कहानी पर चलने से पहले कहानी के मुख्य अंश को देख लेते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की बैकग्राउंड पर और देखते हैं। इट इज हन्नाह चैपलिन। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर जो फिगर देख रहे हैं, ये है हन्नाह चैपलिन, एक ऐसी महिला जिनके 2 पुत्र थे। द नेम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज चार्ली। पहले बच्चे का नाम चार्ली और दूसरे बच्चे का नाम सिडने था। हन्नाह के जीवन में इतनी कठिनाइयां थीं कि वह अकेली इस संसार में नन्हे मुन्ने बच्चों का लालन पालन करने के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही थी। यहां तक कि उन्होंने एक रंगमंच कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जाकर स्टेज पर सिंगिंग और डांसिंग का काम शुरू किया। उससे पहले वो कभी भी एक स्टेज पर नहीं गई थी जहां पर ऑडियंस आकर एज ए बिजनेस पॉइंट किसी प्रोग्राम को देखा करते थे। लेकिन हन्नाह चैपलिन सांसारिक परेशानियों से इतने अधिक घिर चुकी थी कि अपने छोटे से 2 पुत्रों का लालन पालन कर पाने में असमर्थ थी। हालात से मजबूर होकर वह उस थिएटर के मैनेजर के पास जाती हैं और मांग रखती हैं कि वह कोई भी काम चाहती हैं। सिचुएशन को देखते हुए मैनेजर ने उन्हें परमिशन दे दी कि ठीक है, आप हमारे स्टेज प्रोग्राम्स पर भाग ले सकती हो, कोई काम कर सकती हो। बस क्या था, उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और म्यूजिकल हॉल में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंच गई। लेकिन दुर्भाग्य, वहां की जनता इतनी वीड बिहेव्ड थी, इतनी उपद्रवी भीड़ थी कि वह कलाकारों को टॉर्चर किया करती थी। ठीक वही सब कुछ हन्नाह चैपलिन के साथ भी हुआ। जैसे तैसे वो स्टेज पर पहुंचती हैं, एनी हाउ फेस करने की कोशिश करती हैं जनता के लिए, सामने खड़ी भीड़ के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू किया, सामने बैठे हुए हॉल में खड़े हुए जो ऑडियंस थे, उनके अभद्रता ने, उनकी हूटिंग्स ने, उनकी कैट कॉल्स ने उन्हें बेबस कर दिया कि वह अपनी आवाज खो बैठी, अपनी आवाज पर नियंत्रण खो बैठी और अपने सुर को नहीं संभाल पाई। सिचुएशन यहां तक आ चुकी कि वह बेबस हो गई स्टेज छोड़ने पर। इन हालातों में एक नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा पर्दे के पीछे से देख रहा था। ये नन्हा बच्चा कौन था? ये नन्हा बच्चा था हन्नाह चैपलिन का छोटा पुत्र, जिसका नाम था चार्ली। जहां स्टेज पर पर्दा गिरा हुआ है, पर्दे के पीछे वह बच्चा खड़ा हुआ है जो आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी मां की इस असहाय स्थिति को देखकर यह छोटा सा बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा, इतना भाव विभोर हो गया कि इसकी भावनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। यह बच्चा मन में ठान लेता है, सिचुएशन को संभालता है और अपनी मां को रिप्लेस करता है। रंगमंच के प्रोग्राम को रुकने नहीं देता। मां के स्टेज से चले जाने के बाद स्टेज को खुद संभालता है और उस बड़े हॉल में जितने भी असभ्य, दुर्व्यवहारपूर्ण ऑडियंस बैठे थे, अपने अभिनय से, अपनी कला से सबको भाव विभोर कर देता है। ये कहानी एक मार्मिक हृदय को छू जाने वाली कहानी है।
देखते हैं ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है और यह छोटा सा बच्चा किस तरीके से अपने माँ के सम्मान को बचाता है, किस तरीके से लंदन में रंगमंच के क्षेत्र में एक तारा बन जाता है, सब लोगों के लिए एक संबल बन जाता है, किस तरीके से जवाब देता है कि हालात पर काबू पाने के लिए उम्र अधिक होने की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक बड़ा होने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है तो मन में एक बड़ा जज्बा पैदा करने की, मन में एक हिम्मत जुड़ाने की, जिसके आधार पर हम किसी भी उम्र पर हों जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस अपनी कहानी पर और देखते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने किस तरीके से अपने जीवन की महत्वपूर्ण कला को पब्लिक के सामने पेश किया और आगे चलकर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में आए हुए हार्ड वर्ड मीनिंग्स को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि इस चैप्टर को समझने में और पढ़ने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। चैप्टर सेकंड, चार्लीज मदर। नाउ वी स्टार्ट। आप शुरू करते हैं अपने चैप्टर के लिए। इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर हन्ना चैपलिन एंड हर टू सन्स। डिफिकल्ट टाइम, कठिन समय। हन्ना चैपलिन और उसके दो पुत्रों के लिए यह बहुत कठिन समय था। चार्लीज एंड सिडनी, उनके दोनों पुत्रों का नाम चार्ली और सिडनी था। There just was not enough money. उनके पास वास्तव में इतना भी धन नहीं था for even their most basic needs, कि अत्यधिक आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी वह धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। हन्ना इस बात को जानती थी। She would have to earn some money, कि उनको कुछ धन कमाना ही होगा। She had a very good voice. ईश्वर ने उनके लिए बहुत अच्छी आवाज दी थी। She had a very good voice. उनकी बहुत अच्छी आवाज थी, बहुत अच्छा कंठ था उनका। But she was afraid. लेकिन वो डरती थी। किससे? To sing at the music halls of London. वह लंदन के संगीत कक्ष में गायन करने से डरती थी। क्यों डरती थी? बिकॉज क्योंकि अनरूली क्राउड्स गैदर्ड देयर, वहां पर असभ्य और अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। आर्टिस्ट्स वर ऑफन चेस्ड फ्रॉम द स्टेज। कभी कभी तो स्टेज तक कलाकारों का पीछा किया जाता था। फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की खातिर, अपने इन छोटे छोटे दो पुत्रों की खातिर। शी गैदर्ड एनफ करेज, उन्होंने पर्याप्त हिम्मत जुटाई। एंड वेंट ऑन स्टेज वन इवनिंग, और एक शाम को वह स्टेज पर जा पहुंची। बट हन्ना's वर्स्ट फियर केम ट्रू, लेकिन हन्ना का जो भयानक भय था वो वास्तव में सत्य सिद्ध हो गया। कैसे? एज सी फेस्ड द क्राउड, जैसे ही उन्होंने भीड़ का सामना किया, उनका जो भय उनके मन में था वह सत्य हो गया। एज सी फेस्ड द क्राउड, जैसे ही उन्होंने इस भीड़ का सामना किया, हर वॉइस फेल्ड, उनकी आवाज फेल हो गई, वह अपना संतुलन खो बैठी। देयर वर कैट कॉल्स, बूस एंड व्रिस्टलिंग, वहां पर जहां हॉल में संगीत का प्रोग्राम चल रहा था, उस हॉल में कैट कॉल्स शुरू हो गई थी। कैट कॉल्स क्या होता है? सीटियों की आवाजें। बूस एंड व्रिस्टलिंग, असभ्य स्वभाव और व्यवहार के साथ सीटियां बजाने का जो क्रम था वो चल पड़ा था। पुअर हन्ना वाज टेरिफाइड, बेचारी हन्ना टेरिफाइड, भयभीत हो गई थी, डर गई थी। चार्ली चैपलिन हिमसेल्फ, स्वयं चार्ली चैपलिन ने, यानी कि उनके पुत्र ने, डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंड नेक्स्ट,
यहां से आगे चार्ली चैपलिन खुद बताते हैं इस वृत्तांत को, स्टेज पर जो कुछ घटित हुआ था। सुनते हैं चार्ली चैपलिन की जवानी, आगे की कहानी। आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स व्हेन मदर्स वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू ए विस्पर। आई रिमेंबर, मुझे याद है, स्टैंडिंग इन द विंग्स, उस समय मैं पर्दे के पीछे ही खड़ा था। व्हेन मदर्स वॉइस क्रैक्ड, जब मेरी माँ की आवाज बेसुरी हो गई थी, लड़खड़ाने लगी थी, एंड वेंट इनटू ए विस्पर, और मेरी माँ की जबान पर दबाव पड़ने लगा था। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, श्रोता जोर जोर से हंसने लगे थे, एंड मेक कैट कॉल्स, और सीटियां बजाने लगे थे। मदर वॉज ओबलाइज्ड टू वॉक ऑफ द स्टेज। ओबलाइज मीन्स बेबस हो गई थी, बाध्य हो गई थी। मेरी माँ स्टेज से चले जाने के लिए बाध्य हो गई थी। ठीक उसी समय द स्टेज मैनेजर, रंगमंच पर जो व्यवस्था करने के लिए व्यक्ति बैठे हुए थे, हु हैड सीन मी, उन्होंने पहले कभी एक बार मुझे देखा था, परफॉर्म बिफोर मदर्स फ्रेंड्स, माँ के मित्रों के सामने मुझे अभिनय करते हुए देखा था। जैसे कि बच्चे कम उम्र में क्या करते हैं, उसी अंदाज में मेरी माँ के मित्रों के सामने स्टेज के मैनेजर ने पहले कभी मुझे देखा था। सेड समथिंग अबाउट टेलिंग मी, कुछ कह रहे थे, गो इन हर प्लेस, कि मैं उनके स्थान पर चला जाऊं। एंड इन द कंफ्यूजन, और इस संदेह में, आई रिमेंबर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड, एंड आफ्टर ए फ्यू एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, आई रिमेंबर, मुझे याद है कि वह किस तरीके से मेरे हाथ को पकड़कर स्टेज तक मुझे ले गए थे। आफ्टर ए फ्यू एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स टू ऑडियंस, उन्होंने कुछ शब्दों में श्रोताओं को, उन दर्शकों को संबोधित किया, और लीविंग मी ऑन द स्टेज एलोन, और मुझे स्टेज पर अकेला छोड़ आए थे। एंड बिफोर ए ग्लेयर ऑफ फुटलाइट्स एंड फेसेस इन स्मोक, आई स्टार्टेड टू सिंग ए वेल नोन सॉन्ग। रंगमंच की चमचमाती रोशनी में और धुंध से छुपे हुए चेहरों के ठीक सामने, आई स्टार्टेड टू सिंग ए वेल नोन सॉन्ग, मैंने एक जाना माना गीत गाना शुरू कर दिया। और जब मैं गीत गा रहा था, तभी हाफ वे थ्रू, मध्य में ही, बीच में ही, ए शॉवर ऑफ मनी पाउर्ड ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर धन की बारिश होने लगी थी, पैसों की बारिश होने लगी थी। इमीडिएटली, तुरंत, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, आई स्टॉप्ड, मैं रुका, एंड अनाउंस्ड, और मैंने घोषणा की। क्या घोषणा की? दैट आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट, कि मैं पहले धन को उठाऊंगा। जो स्टेज पर धन बरस रहा है मेरे गाने पर, मैं धन को उठाऊंगा, मैं पैसे एकत्र करूंगा। एंड सिंग आफ्टर वर्ड, और उसके बाद गीत गाऊंगा। दिस कॉज्ड मच लाफ्टर, इससे सभी ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगे थे। एक तो 9 वर्ष का छोटा सा बच्चा, सुंदर उसका गायन था। उसके बाद स्टेज पर पहले पैसे बटोरने के लिए, समेटने के लिए, उसने बीच में ही गाना रोक दिया और कहा कि मैं पहले पैसे बटोर लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं गाने को गाऊंगा। यह ऑडियंस ने सुना और वह जोर जोर से हंसने लगे थे। आई टॉक्ड टू द ऑडियंस, मैं ऑडियंस से बात किया, डांस्ड, नाचा, एंड डिड सेवरल इमिटेशंस, और बहुत प्रकार से नकल उतारी, इंक्लूडिंग वन ऑफ मदर्स सिंगिंग, यहां तक कि मैंने अपने माँ के गाने की भी नकल उतारना शुरू कर दिया। आयरिश मार्च सॉन्ग, जो उनका आयरिश मार्च सॉन्ग था, जो पहले कभी वो गाया करती थी, मैंने उस गाने की भी नकल उतारना शुरू कर दिया। एंड इन रिपीटिंग द चौरस इन ऑल इनोसेंस, रिपीटिंग द चौरस, जितने भी लोग सामने खड़े हुए थे, वो सब वह
बातें जो मैं स्टेज पे कर रहा था, जो एक्टिंग में स्टेज पे कर रहा था, उसकी उन सब लोगों ने भी एक साथ मिलकर नकल उतारना शुरू कर दिया। इन ऑल इंसोनेंस, इनोसेंस मीन्स अज्ञानता बस। आई इमिटेड, आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग, अपनी माँ की लड़खड़ाती आवाज की भी मैंने नकल उतारी। एंड वॉज सरप्राइज्ड, और मैं आश्चर्यचकित हो गया। एट द इम्पैक्ट, उस प्रभाव को देखकर। इट हैड ऑन द ऑडियंस, जो प्रभाव दर्शकों के ऊपर पड़ा था मेरे इस अभिनय का, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित था। देयर वॉज लाफ्टर एंड चीयर, चारों तरफ हॉल में हंसी ठहाके थे और प्रसन्नता छा गई थी। देन मोर मनी थ्रोइंग, और इसके बाद उन्होंने और अधिक धन स्टेज पर फेंकना शुरू कर दिया था। एंड व्हेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी, और जिस समय माँ मुझे स्टेज से लेने के लिए आई, प्रोग्राम समाप्त हो जाने के बाद जब माँ मुझे स्टेज से लेने के लिए आई, तो हर प्रेजेंस एवोक्ड ट्रेमेंडस एप्लाउज, तो उनकी उपस्थिति के कारण वहां संगीत कक्ष में, उस बड़े हॉल में अत्यधिक वाहवाही से शाबाशी के साथ वह पूरा का पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था। दैट नाइट वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, उस रात मेरा पहला प्रोग्राम था स्टेज पर। एंड मदर्स लास्ट, और मेरी माँ का अंतिम प्रोग्राम था। आप देख सकते हैं किस तरीके से चार्ली ने, जो छोटा सा 9 वर्ष का बच्चा है, अपने माँ की आवाज के लड़खड़ा जाने के बाद मैनेजर के संकेत पर स्टेज पर आना होता है, और वह अपनी बाल किरणों के साथ अभिनय करना शुरू कर देता है, गीत गाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वह मिमिक्री करता है, साथ ही साथ वह उन सब बातों की नकल उतारना शुरू कर देता है जो सामान्य तरीके से व्यवहार में देखी जाती हैं। यहाँ तक कि उसने अपने मदर के द्वारा लड़खड़ाए हुए क्षणों को भी नकल उतारना शुरू कर दिया। यह सब कुछ देखकर ऑडियंस अति प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने हार्दिक प्रसन्नता का इनाम किस रूप में दिया? आप देख पा रहे हैं स्टेज पर कि पूरी स्टेज धन से, उस पैसे से भरी पड़ी है जिसके लिए उनकी माँ ना चाह कर भी पब्लिक के सामने, ऐसे अभद्र पब्लिक के सामने अपना अभिनय करना चाह रही थी जहां वो कभी भी जाना पसंद नहीं करती। देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। लिटिल चार्ली लिव्ड विद हिज मदर एंड ब्रदर सिडनी इन स्मॉल सेबी रूम। छोटा सा यह चार्ली अपनी माँ और भाई सिडनी के साथ एक छोटे से गंदे कमरे में रहा करता था। बट हन्ना मैनेज्ड टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू देयर ब्लैक सराउंडिंग्स, लेकिन हन्ना ने उन बच्चों के जीवन में खुशियों के लिए कुछ जादू कर दिखाया। वो जादू क्या था? शी वुड सिंग एंड डांस फॉर हर सन्स, वह गाया करती थी और नाचती थी अपने दोनों पुत्रों के लिए। एंड टेल देम वंडरफुल स्टोरीज, और उन्हें बड़ी आश्चर्यजनक कहानियां सुनाया करती थी। व्हेन एवर दे गॉट सम मनी, जब कभी भी वह कुछ धन प्राप्त कर लिया करते थे, कमा लिया करते थे, हन्ना वुड टेक देम टू द बीच, हन्ना उन्हें बीच पर ले जाया करती थी, समुद्र के किनारे ले जाया करती थी। एंड ट्रीट देम टू केक्स एंड आइसक्रीम, और उनके साथ व्यवहार करती थी केक एंड आइसक्रीम। दैट्स मीन्स वह उनके साथ हंसी खुशी के साथ केक खाती थी और आइसक्रीम खाती और खिलाती थी। ऑन डेज, उन दिनों, व्हेन देयर वाज नो मनी, जब उनके पास कोई भी धन नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, शी वुड लुक आउट इनटू द स्ट्रीट, वह बाहर सड़क की ओर देखा करते, एंड नैरेट स्टोरीज, और उन कहानियों का वर्णन क्या करती अबाउट द पीपल, उन लोगों के विषय में। शी सॉ वॉकिंग पास्ट, जो उन्हें वहां से गुजरते हुए देखती, चलते हुए देखती। हन्ना एक्टिंग स्किल मेड ए ग्रेट इंप्रेशन ऑन लिटिल चार्ली,
हन्ना चैपलिन के कौशल का जो अभिनय था, उनके जो अभिनय का कौशल था, मेड अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन लिटिल चार्ली। उसने छोटे से चार्ली के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। व्हेन ही बिकेम ए फेमस एक्टर, जब वह एक जाना माना अभिनेता बन गया। कौन बन गया? चार्ली एक जाना माना अभिनेता बन गया, तो ही ऑफन सेड, वह अक्सर कहा करता था, दैट इट वाज हिज मदर्स स्किल, कि यह उनकी माँ का कौशल ही था, उनकी योग्यता ही थी, एंड द साइट्स एंड साउंड्स, उनके दृश्य और आवाजें ही थीं, ऑफ लंदन, इस लंदन शहर की, दैट हैड हेल्प्ड हिम, इन सब ने उसकी सहायता की, इन हिज कैरियर, उसके कैरियर को बनाने में, एज एन एंटरटेनर, एक मनोरंजन देने वाले अभिनेता की छवि बनाने के रूप में चार्ली की हेल्प, उसकी मदर के कौशल, उसकी आवाज और उसके परिदृश्य से मिली प्रेरणा ही हुआ करती थी। आगे चलते हैं। हन्ना मेड सम मनी स्विंग क्लोथ्स फॉर पीपल। हन्ना लोगों के कपड़ों को सिलकर कुछ धन कमा लिया करती थी। While सिडनी डिड ए नंबर ऑफ ऑड जॉब्स समटाइम्स। सिडनी कभी कभी अलग अलग प्रकार के कार्यों को कर लिया करता था। When the family was in serious need, जिस समय परिवार अत्यधिक आवश्यकताओं में फंसा था, द चिल्ड्रन हैड टू गो इनटू द वर्क हाउस, तो उन बच्चों को वर्क हाउस यानी कि कार्यशाला में जाना पड़ा। बेटा ये जो कार्यशाला होती है, जो वर्क हाउस होता है, लंदन में एक ऐसा स्थान होता है जहां पर गरीब लोगों के लिए रहने के लिए और उनको काम मुहैया कराने के लिए स्थान बनाए जाते हैं। उन स्थानों को लंदन में वर्क हाउस के नाम से जाना जाता है। तो घर की माली हालत खराब हो जाने पर उन बच्चों को वर्क हाउस में भी जाना पड़ा था। चार्ली जानता था दैट ही वुड हैव टू अर्न ए लिविंग, कि अब उसे जीविकोपार्जन करना होगा, जीविका के लिए कुछ धन कमाना होगा। वट ही वांटेड टू बी ए एंटरटेनर, लेकिन वह तो केवल एक एंटरटेनर बनना चाहता था, एक स्टेज पर अभिनय करने वाला व्यक्ति ही बनना चाहता था, एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा वो कुछ और नहीं बनना चाहता था। When he was 9 years old, जब चार्ली केवल 9 वर्ष का था, he joined विलियम जैक्सन्स लैंकाशायर लेड्स, तो उसने विलियम जैक्सन की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इसमें क्या था? ए ट्रॉप ऑफ चाइल्ड डांसर, इसमें बाल नृत्य बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी। छोटे छोटे बच्चों की, छोटे छोटे डांसरों की एक मंडली हुआ करती थी, उसमें उसने काम करना शुरू कर दिया था। चार्ली एंजॉयड वर्किंग विद हिज ग्रुप, चार्ली अपने इस ग्रुप के साथ कार्य करने में बहुत आनंद महसूस करता था। वट लेकिन ही वॉज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द टेंशन, लेकिन वह अब इस योग्य हो गया था कि वह टेंशन को समझ सके। किसकी? द फैटिग एंड द पेन, उस थकान की, उस दर्द की। बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड गे कॉस्ट्यूम, जो चमकीली लाइटों, चमकीली रोशनी और भड़कीले रंगों से, चमकदार रंगों से बने हुए इन कॉस्ट्यूम के पीछे जो थकान थी, फैटिग, जो पेन था, जो दर्द था, अब उसको समझने योग्य हो गया था यह छोटा सा चार्ली। चार्ली वर्कड विद दिस ग्रुप, चार्ली ने इस ग्रुप के साथ कार्य किया फॉर 2 years, 2 वर्षों तक। आफ्टर विच, उसके बाद, ही वॉज अगेन ऑन हिज ओन, उसके बाद उसने अपना स्वयं का कार्य करना शुरू कर दिया था। वन डे, एक दिन, व्हेन चार्ली केम होम, जब चार्ली घर पर लौट कर आया, ही फाउंड हिज मदर इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, उनकी माँ की स्थिति मानसिक रूप से संदेहों से भरी थी। वह बहकी बहकी बातें कर रही थी। शी हैड गॉन मैड, वह पागल हो चुकी हैं। द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड शाउटेड, पड़ोस के बच्चे चीख चीख कर कह रहे थे वह पागल हो चुकी हैं, चार्ली तुम्हारी जो मदर है वो पागल हो चुकी है। चार्ली इमीडिएटली टुक हर टू द नियर बाई हॉस्पिटल, चार्ली तुरंत अपनी माँ को नजदीक हॉस्पिटल में ले गया। द डॉक्टर टोल्ड हिम,
डॉक्टर ने उसे बताया दैट शी वॉज इंडीड अनवेल, कि वह अब भी अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 6 days लेटर, 6 दिन के बाद, शी वॉज एडमिटेड टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन। 6 दिनों के बाद उन्हें मानसिक रोग संस्थान में भर्ती करा दिया गया था। चार्ली वॉज हार्ट ब्रोकन, चार्ली का हृदय टूट गया था। शी हैड मेंट सो मच टू हिम, क्योंकि वह, उनकी माँ, चार्ली की माँ, चार्ली के लिए बहुत अधिक मायने रखती थी। इसलिए यह सब कुछ देखकर चार्ली का हृदय टूट गया था, वह बहुत दुखी हो गया था। यह छोटी सी कहानी जो चार्ली के जीवन पर आधारित है, 9 वर्ष का बच्चा स्टेज पर अपनी माँ के अपमान की कंडीशंस को अपनी आंखों से देखता है, स्टेज पर जाता है, स्टेज को संभालता है और आगे चलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और अंत में अपने हृदय की वेदनाओं को अपनी माँ के इस दुख दर्द में सबके साथ बांटता है। बच्चों, हमें भी अपने पेरेंट्स का तहे दिल से आदर सम्मान करना चाहिए। वही करना चाहिए जिससे हमारे अपने पेरेंट्स को सुख मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा इस वीडियो को नहीं बढ़ाया जा सकता। दैट्स मीन्स इसकी एक्सरसाइज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेकर आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को दर्शाया जाएगा, जो इसी चैप्टर का पार्ट 2 होगा। इस चैप्टर को आप थंबनेल में यानी कि पोस्टर पर पार्ट 1 के रूप में देखोगे और इससे बाद आने वाला जो आपका वीडियो होगा उसके थंबनेल पर यानी कि उसके पोस्टर पर इस चैप्टर का नाम और उसके पार्ट 2 के रूप में आप देख सकते हो, जिससे बड़ी आसानी से आप अपनी क्लास को अटेंड कर सको और अपने चैप्टर को अपने फेयर पर कंप्लीट कर सको। गॉड ब्लेस यू।